नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंटिया AIR और NDF चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया का दायरा और उसके कारण हमारे व्यवहार में आने वाले परिवर्तन। जिस तरीके से धीरे धीरे 21वीं शताब्दी के मुहाने पर हम आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया के दायरे में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आज हमारा जीवित व्यक्तियों से इतना इंटरैक्शन नहीं होता है जितना आभासी दुनिया में रह रहे लोगों से हमारा इंटरैक्शन होता है। आभासी दुनिया से कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति है वह सोशल मीडिया या डिजिटल फॉर्म में हमारे सामने उपस्थित होता है, लेकिन वास्तविक रूप से वह नहीं उपस्थित होता है। और उस इंटरैक्शन के कारण हम अपने दायरे को ठीक उसी तरह से समझने लगे हैं जैसा कि पिक्चर के माध्यम से अभिनेता और अभिनेत्री समझते हैं। जिस तरह से उन्हें ऐसा लगता है कि एक पिक्चर बन जाने के बाद या किसी नाटक में अभिनय करने के बाद वह समाज में जाने जाने लगे हैं और वह इस जानने की प्रवृत्ति में एक आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, वही आज सोशल मीडिया पर हो रहा है। आज सोशल मीडिया पर जब भी हम कोई अपनी पोस्ट लगाते हैं तो पोस्ट लगाने के आधार पर ही हम यह समझते हैं कि हमने जो लिखा है वह हमारे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोगों या ना भी जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन यह कोई ज़रूरी बात नहीं है। हो सकता है जैसे लाइब्रेरी में कोई लेखक अपनी किताब लिखता है और उसे उस भीड़ में लगा दिया जाता है, तो जब किसी व्यक्ति विशेष को किसी विषय विशेष पर कुछ जानना होता है तब वह लाइब्रेरी में जाता है और उस किताब को ढूंढता है। ठीक इसी तरह से आपका हमारा सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी कार्य सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो, आवश्यक हो, रुचिकर हो, यह ज़रूरी नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसी समय आपके डिजिटल इंडिया पर आभासी रूप से कोई दूसरा भी उपस्थित होता है और जैसे ही आप कुछ लिखते हैं और वो देखता है कि ये हमारे ग्रुप में शामिल हैं तो वह उसको लाइक कर देता है। लाइक करने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि उसने आपकी पोस्ट को पढ़ा है, समझा है, क्योंकि वह उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है। वह एक अलग बात है कि कमेंट आदमी इसलिए भी नहीं करता है कि मैं बेकार की फजीहत में क्यों फंसूं, लेकिन निश्चित रूप से आपकी पोस्ट लगाने के तुरंत बाद जिस तरह से लाइक रिवर्स में आ जाता है वह बताता है कि पोस्ट पढ़ी नहीं जा रही है और आप उस लाइक के आधार पर अपने कही गई बातों को विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूं तो मैं इसलिए भी बना रहा हूं कि अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया पर काफ़ी समय से मैं एक्टिव हूँ, सक्रिय हूँ, और मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे वो कुछ समय बाद लिखना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों से जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वहाँ लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, कोई पढ़ता तो है नहीं, और यहीं पर मनोविज्ञान का दायरा शुरू हो जाता है। आपके लिखने पर कुछ लोगों का पढ़ना ना पढ़ना आपको प्रभावित ज़्यादा करने लगता है। आप दूसरे लोगों की वजह से अपने उस कार्य को छोड़ रहे हैं, जो यह बताता है कि आपके ऊपर समाज का और लोगों का प्रभाव ज़्यादा है। आप निर्विकार रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए अपने कार्य को नहीं कर रहे थे, बल्कि आप एक उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहे थे, और इस उद्देश्यपूर्ण कार्य करने पर आपको वांछित सफलता जब नहीं मिली तो समाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप ज़रूर अपने कर्तव्य में, अपने कार्यों में एक नकारात्मक दिशा में चले गए। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो अवसाद में चले गए। बहुत से लोग अपने व्यवहार में चिड़चिड़े हो गए क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको जो मैंने लिखा उसको आपने क्यों नहीं पढ़ा।
ज़्यादातर ये होता है कि आपके जो इष्ट मित्र होते हैं, जो आपसे सोशल मीडिया पर जुड़े होते हैं, जब वह भी आपकी पोस्ट को नहीं पढ़ते हैं तो आप वास्तविकता की धरातल पर उनसे अपने व्यवहारों को फिर से समझने का प्रयास करने लगते हैं। जबकि पोस्ट लिखना सिर्फ एक आपका वह कार्य है जिससे जो दिमाग में विचार पैदा हुआ, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने लिखा भी है कि कोई भी बात आप सुनते हैं, देखते हैं, आंखें जो देखती हैं तो विचार पैदा होगा, और उस विचार को अगर आपने अपनी लेखनी से किसी पन्ने पर उतारा है, किसी डिजिटल पन्ने पर उतार के रखा है, तो उस विचार को कोई ग्रहण ही करे ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे समय में आप सोशल मीडिया से यह जान सकते हैं कि आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर आप लोगों के साथ अपना व्यवहार बदल रहे हैं, आप अपनी लेखनी को विराम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर समाज का बहुत असर है। आप अपनी स्वयं के बोध में, अस्तित्व बोध में अपने को नहीं समझ पा रहे हैं। आप स्वयं में यह बात महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया, मैंने लिखना था लिख दिया। अब जिसको जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी, और अगर उसे यह कोई बताएगा या वह स्वयं जानेगा कि फलां व्यक्ति द्वारा इस पोस्ट को लिखा गया, तो वो उसे जान लेगा। और ऐसा करके आप स्वयं खुश रह सकते हैं, और आप यह जान सकते हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं और कितने मजबूत हैं। अगर आप दूसरों के व्यवहार के आधार पर अपने किसी अच्छे गुण को छोड़ रहे हैं तो आप आंतरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति की भी चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने उस गुण को बराबर प्रवाहित कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, तो आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, एक मजबूत व्यक्ति हैं। जो अपने को मजबूती प्रदान करता है। और मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो लाइनें याद आ रही हैं कि द वुड्स आर लविंग डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यही नहीं, दूसरी भी बहुत सी लाइनें हैं। द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल पार्ट्स ऑफ सैंड्स मेक्स अ माइटी ओशन एंड अ प्लीजेंट लैंड। आपके छोटे छोटे प्रयास एक दिन आपको बड़ा बनाते हैं, लेकिन उन प्रयासों को अगर आप बंद कर रहे हैं तो ये आपके मनोवैज्ञानिक कमज़ोरियों को दर्शाता है, ये आपके व्यक्तित्व की कमज़ोरी को दर्शाता है कि आप बहुत जल्दी किसी दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरे के अनुसार से निर्णय ले लेते हैं, और आप स्वयं सिर्फ उद्देश्यपरक काम करते हैं। आप कभी भी निर्विकार भाव से कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत आने लगा, आप चिड़चिड़े बहुत हो गए हैं, ख़ासतौर से इन सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन के बाद, तो निश्चित आप जानिए कि आप हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई प्रतिफल चाहते हैं जो उचित नहीं है। और इसके अलावा डिजिटल इंडिया तो मैं गलत कह रहा हूँ, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ने के बाद अगर आपका व्यवहार स्वयं में बहुत गड़बड़ हो गया है तो यह भी यह दर्शाता है कि आपको अब अपने सामने वास्तविकता के बोध में कुछ अच्छा नहीं लगता, आप आभासी दुनिया में रहने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बल्कि बहुत सी ऐसी बातें जो सामने आ रही हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आप स्वयं सोच के देखिए और इस परीक्षा को करके देखिए कि क्या वास्तव में आप समाज के द्वारा ज़्यादा नियंत्रित हैं या आप समाज से मुक्त होकर निर्विकार भाव से अपने व्यक्तित्व के स्वयं के स्वामी होकर समाज को कुछ देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जिस दिन आप इस भेद को समझ जाएंगे, आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने व्यक्तित्व को स्वयं समझ जाएंगे। और जिस दिन आपको अपना व्यक्तित्व समझ में आ गया, वैसे तो पर्सनालिटी शब्द परसोना से बना है, एवरीवन हैज़ अ पर्सनालिटी, क्योंकि परसोना सभी का है।
तो लेकिन मैं यहाँ जो इस पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, व्यक्तित्व की, वो सकारात्मक है और उस के कारण आप समाज में अपने को अलग दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसको समझने की भी आवश्यकता है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी के स्वामी हैं, और बड़े आसानी से आप इसी सोशल मीडिया से समझ सकते हैं। कई लोग, आपको लगेगा कि ऑनलाइन है, लेकिन वो आपके पोस्ट को नहीं पढ़ रहे हैं। आप ही के सामने वो पैरेलल में किसी दूसरे की पोस्ट को पढ़ रहे होंगे। अगर यह बात आपको क्रोध जगाती है, खींच पैदा करती है, तो इसका मतलब है कि आप अपने वर्चस्व को चाहते हैं। आप हर पल ये चाहते हैं कि जो मैं कहूँ, मैं लिखूँ, वही सब देखा जाए। और ऐसे में आप एक समूह में रहने के बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं हैं। आप समूह पे नियंत्रण करके रहना चाहते हैं, नहीं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और अस्तित्व की स्वतंत्रता में कोई व्यक्ति आपकी बात को लिखे ना लिखे, सुने ना सुने, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर इन सारी बातों को आप गुनने का प्रयास करिए, सुनने का प्रयास करिए। आपको लगेगा कि आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत क्षमता पैदा हुई है और आप इसी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना स्वयं टेस्ट करने लगे हैं बिना किसी पैसे के। आज मुझे लगा कि इस बात को कहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगाई गई पोस्ट के आधार पर अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा अनियमितता, परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन पा रहे हैं। उसके आधार पर वो अपनी क्षमताओं को भूल रहे हैं, अपनी क्षमताओं के विपरीत काम कर रहे हैं। तो उन्हें सोशल मीडिया को अपनी क्षमता को समझने के दायरे में भी समझना चाहिए। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप इसे दूर तक भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग केवल सोशल मीडिया पर अपने द्वारा दिए जा रहे व्यवहार, कार्य से अपने को ज़्यादा बेहतर समझ सकें और यह समझ सकें कि आज भी वह समाज से ज़्यादा नियंत्रित हैं, उनका दिमाग समाज से ज़्यादा नियंत्रित हो रहा है, या वह स्वयं हंस की तरह नीर छीर का अंतर करने में सक्षम है। नमस्कार।